चलें सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्त, लेक्चर नंबर 8 कैफ 3 कॉस्टिंग। जनाब टॉपिक हमारा चल रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। हम लोग पढ़े जनाब सितंबर 24 अटेम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। चले दोस्त, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? हमने बोला था जनाब इस चैप्टर के अंदर हमने 2-3 चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी 2 चीजें हैं? हमने बोला जनाब एक तो हमने इस इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है। इन्वेंट्री कितनी होती है आपके पास? सर इन्वेंट्री होती है हमारे पास अगर तो मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ मटेरियल, तो वर्क इन प्रोसेस, तो फिनिश गुड्स, और अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस है तो एक ही किस्म की इन्वेंट्री होती है जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? स्टॉक या इन्वेंट्री या फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। जनाब इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के मेरे पास 2 तरीके थे। कौन कौन से? या तो फीफो या तो वेटेड एवरेज। फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और वेटेड एवरेज का मतलब जनाब कोई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं, सबको क्या कर लिया जाए? एवरेज आउट कर लिया जाए, ऐसा। फिर हमने बोला सर इन्वेंट्री सिस्टम के मेरे पास 2 सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? एक पीरियोडिक और एक परपीचुअल। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने परपीचुअल डिस्कस किया था। परपीचुअल के अंदर आपके पास बिन कार्ड बनाना पड़ता है। सर ये बिन कार्ड क्या होता है? वही लाइनें वाइनें खींच के ढेर सारी आपको वैल्यूएशन करनी पड़ती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक सवाल किया था किताब का, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा दोस्त? ज्यादा है? अब सही है? ज्यादा तो नहीं हो गया? अब फिट है? चले, तो मेरे पास कौन सा था जनाब? क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था जंजीर वाला, ऐसा क्या है जी? चलें सर आइए, अब हम आज शुरू करने वाले हैं पीरियोडिक। क्या शुरू करने वाले दोस्त? पीरियोडिक। चले बॉस, सर पीरियोडिक के अंदर सीन क्या था? सर पीरियोडिक के अंदर हम लोगों ने क्या सीन डिस्कस किया था? हमने बोला था दोस्त पीरियोडिक के अंदर आपको स्टॉक काउंट करना पड़ता है। कब? एट द एंड ऑफ दी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ दी मंथ, एट द एंड ऑफ दी हाफ ईयर या एट द एंड ऑफ दी ईयर। तब जाके आप अपना स्टॉक काउंट करेंगे और आपको पीरियोडिक के अंदर आपको बिन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं होती। चले सर मैं आता हूं सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए दोस्त। सर जी क्वेश्चन नंबर 3 पे चले सर सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, दीवार लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, दीवार लिमिटेड। दोस्त सुने सर सवाल पढ़ने का तरीका। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर दी लेजर, एंटर द फीफो एंड द वेटेड एवरेज, टी अकाउंट बनाना, प्रॉफिट। सर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। दीवार लिमिटेड यूज पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। अंडरलाइन करें दोस्त, कौन सी इन्वेंटरी सिस्टम है? पीरियोडिक। बोले तो स्टॉक काउंट कब किया जाएगा? एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, एट द एंड ऑफ द मंथ। यानी कि आपको बिन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। द बिलिंग इन्वेंटरी ऑफ द टूथपेस्ट एंड द डेटा पर्टेनिंग टू इट्स परचेज एंड सेल्स ड्यूरिंग फरवरी 2021 शोन बिलो। मेरे पास ओपनिंग का डाटा दे रहा है, मेरे पास परचेजेस का डाटा दे रहा है और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है। 1 यूनिट मैंने कितना का बेचा सर? 60 रुपए का बेचा है। चले बॉस, सबसे पहले हम इसको फीफो से करेंगे और ये सवाल हमारा पीरियोडिक, ये क्वेश्चन हमारा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से रिलेटेड है और जनाब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तरीके से। करें क्या? सॉल्व करें। सुने बॉस सुने, जनाब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो सारी चीजें खुद ही आ जाएंगी। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? गुड्स अवेलेबल फॉर यूज या सेल। सर ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग इन्वेंट्री ओपनिंग है, ये लोग परचेज कर रहे हैं और नीचे क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। कौन सा बिजनेस है ये? ट्रेडिंग बिजनेस है। बोले तो सेल्स, तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर मैं लेस करेगा जनाब क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा जनाब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। जनाब मैं इसको लेस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा?
ग्रॉस प्रॉफिट। फिट हो गया? चले सर सीखते हैं। यहां पे हम शुरू करते हैं जनाब वर्किंग नोट। यहां पे हम शुरू करते हैं दोस्त वर्किंग नोट। सुनेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले मैं परचेजेस कैलकुलेट करने चला। यस बॉस, सबसे पहले मैं परचेजेस कैलकुलेट करने चला। मैंने बोला जनाब मैंने कितने, अच्छा ओपनिंग का डाटा मुझे अवेलेबल है, तो जो डाटा अवेलेबल है वो मैं लिखता चला जाता हूं। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितने यूनिट्स हैं? 5 यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट कितने का? 28 रुपए का। ऐसा कितना बना दोस्त? 140। परचेजेस के लिए वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, यहां पे मैं लिखता है जनाब तारीख, डेट, यहां पे मैं लिखता हूं जनाब यूनिट्स, यहां पे मैं लिख देता हूं जनाब रेट, यहां पे मैं लिख लेता हूं जनाब अमाउंट रुपीस। ऐसा सुने दोस्त, सुने, मैंने एक तो 4 फरवरी को इन्वेंट्री खरीदी, फिर मैंने 18 फरवरी को इन्वेंट्री खरीदी और फिर मैंने 27 फरवरी को खरीदी। जी सर, 4 फरवरी को मैंने 5 यूनिट खरीदे 32 रुपए के रेट पे, मैंने 10 यूनिट खरीदे जनाब 34 के रेट पे, मैंने 20 यूनिट खरीदे सर कितने? 40 के रेट पे। यस बॉस, जरा मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने टोटल कितनी परचेज की है दोस्त ये बताओ? 160, ये बताइए 340, ये बताइए 800। तो टोटल परचेजेस कितनी? 1300 परचेजेस रुपए की। ऐसा तो मैं बोलूंगा सर मेरे पास टोटल परचेज कितनी है? 1300। ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना दोस्त? 1440। आओ जी, अब मैं आगे चला जनाब, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट पड़े हुए? 8 यूनिट। तो मैंने कितने यूनिट सोल्ड कर दिए? मैं बात करने चला सर यूनिट सोल्ड की। मैंने बोला जनाब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक, यस दोस्त, यूनिट्स ओपनिंग में मेरे पास कितने यूनिट्स पड़े हुए? 5। मैंने ऐड परचेजेस, मैंने कितने यूनिट परचेज किए? ऐड परचेजेस, यूनिट की बात हो रही है जनाब, मैंने कितने यूनिट परचेज किए? 35। तो मैं कितने यूनिट बेच सकता था? मैं 40 यूनिट बेच सकता था। कितने यूनिट बेच सकता था दोस्त? 40 यूनिट। बेचता रहा और मेरे पास एंड में स्टॉक में कितने यूनिट बच गए? 8। तो दोस्त मैंने कितने यूनिट बेच दिए? यूनिट सोल्ड, मैंने 32 यूनिट्स बेच दिए जनाब। इसका मतलब वर्किंग नोट नंबर 2, कितने यूनिट मैंने बेच दिए? 1 यूनिट मैंने कितने का बेचा? तो कितने रुपए की सेल हो गई? हाँ चले दोस्त, एंडिंग में स्टॉक कितना है मेरे पास? वर्किंग नोट नंबर 3 जनाब, मैं क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने चला। सुनेंगे जनाब, सुनेंगे। मैंने बोला जनाब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं 8। मेथड कौन सा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओपनिंग में कितने यूनिट्स थे मेरे पास? 5 यूनिट, बिक गए। ये वाला भी गया, ये वाला भी गया, सारा ओपनिंग का बिकता चला गया। कौन सा बच गया मेरे पास? आखिरी वाला, फर्स्ट एंड फर्स्ट। जो ओपनिंग वाला तो चला गया, बच कौन सा गया? लास्ट वाला। इस 20 वाले में से बचे हुए किस रेट पे लिए हुए मैंने? 40 पे। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना? ₹320। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया दोस्त मेरे पास कितना? 320। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी? 11। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी? 800। क्या सबको बात समझ में आई? पक्का? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हमें बिन कार्ड नहीं बनाया, हमने बिन कार्ड नहीं बनाया, हर ट्रांजैक्शन के साथ हमने डाटा अपडेट नहीं किया। जो ईयर एंड हुआ आपका, मंथ एंड हुआ, आपने बोला क्लोजिंग में कितने यूनिट पड़े हुए? 8 यूनिट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओपनिंग वाला सारा बिक गया, तो कौन सा वाला बच गया होगा? लास्ट वाला, करंट वाला, उसका रेट हमने उठा लिया। डन है जी। पीरियड पर पीचोल के अंदर क्या होता है? काफी सारी लाइनें खींच के सॉल्व करना पड़ता है। फिट है सर? चले सर, आपको मैं देता हूं 1 मिनट, इसको कॉपी करो, फिर इसी सवाल को हम करेंगे वेटेड एवरेज से और फिर हम एनआरबी के कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे। चले बॉस, आगे बढ़ रहे हैं। हमने बोला सर अब इसी सवाल को हम कौन से मेथड से करेंगे? वेटेड एवरेज से। इसी सवाल को अब हम किससे करेंगे दोस्त?
वेटेड एवरेज से जनाब क्या फर्क पड़ने वाला है? इसी सवाल को अब हम लोग वेटेड एवरेज से सॉल्व करने चले। यस दोस्त, क्या फर्क पड़ने वाला है? जी सर, किस में फर्क आएगा? सेल में फर्क आएगा? नहीं सर, ओपनिंग में, परचेज में नहीं, बल्कि किसमें? क्लोजिंग। क्लोजिंग चेंज तो ये सब कुछ चेंज, क्लोजिंग चेंज तो ये सब कुछ चेंज। सर वेटेड एवरेज क्या बोलता है? बोलता है भैया आपके पास जो ओपनिंग में इन्वेंट्री थी और डिफरेंट ईयर में जो परचेजेस हुई हैं सबको क्लब करके एक रेट बना दो, सबको एवरेज करके एक रेट बना दी जाए। चलें सर, तो क्लोजिंग स्टॉक किस रेट पर आएगा? आइए दोस्त सीखते हैं कैसे। मैंने बोला जनाब यहां पे मैं लिखेगा यूनिट्स, यहां पे मैं लिखेगा रेट और यहां पे मैं लिखेगा अमाउंट। अच्छा भैया, हमने बोला कि हमने बोला जनाब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? 5 यूनिट है। किस रेट पे खरीदे हुए थे? 28। तो कितना अमाउंट बना? 140। फिर ड्यूरिंग द ईयर में डिफरेंट परचेजेस करता रहा, ड्यूरिंग द ईयर में डिफरेंट परचेजेस करता रहा। टोटल मैंने कितने यूनिट परचेज कर लिए? कितने रुपए के? 1300 के, डिफरेंट रेट पे। तो जनाब मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर कितने यूनिट अवेलेबल थे? 40। कितने रुपए का माल पड़ा हुआ था? टोटल कितने यूनिट अवेलेबल थे? 40। कितने रुपए के अवेलेबल थे? हमने बोला बॉस किस रेट पे? हमने बोला हर किसी का रेट अलग है, इसका रेट अलग और इस 35 के भी रेट अलग। हमने बोला सर किस रेट पे? हमने बोला भैया इसको एवरेज कर लें। एवरेज करने के 2 तरीके होते हैं, एक सिंपल एवरेज और एक मूविंग एवरेज। यहां एक होता है वेटेड है। वेटेड का मतलब अमाउंट कितना है इसका? कितने यूनिट्स के लिए? 40 यूनिट के लिए। तो जनाब एक यूनिट के लिए कितना आया? 36 पर यूनिट। हमने बोला सर देखिए ओपनिंग के भी अलग है और जो करंट आपने 35 खरीदे उसका भी रेट अलग है। हमने बोला सर कौन सा माल पड़ा हुआ है क्लोजिंग के अंदर? क्लोजिंग के अंदर कितने यूनिट पड़े हुए? 8 यूनिट। ये कौन से वाले? हमने बोला सर ओपनिंग क्लोजिंग वाले नहीं है, इन सबको मैंने क्या कर दिया है? एक एवरेज आउट कर दिया है। तो जनाब मेरे पास क्लोजिंग के कितने यूनिट्स हैं? 8 यूनिट मल्टीप्लाई बाय बॉस क्या रेट निकला इसका एवरेज का? 36। दोस्त कितना? 288। तो जनाब कॉस्ट ऑफ सेल कितनी? 1152। तो लड़के ग्रॉस प्रॉफिट कितना? तो ग्रॉस प्रॉफिट आया दोस्त मेरे पास 768। क्या सबों को बातें समझ में आई? पक्का? चलें बॉस, फिर आपको दिए मैंने 2 मिनट, जरा इसको फटाफट कॉपी करो, फिर मैं आपको एनआरवी का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। चले सर बात को आगे लेके चलते हैं। अच्छा भाई, हमारा यहां पे कॉन्सेप्ट हो गया फीफो और वेटेड एवरेज वाला। हमारा यहां पे कॉन्सेप्ट हो गया फीफो और वेटेड एवरेज वाला। मैं ये डेटा यूज कर रहा हूं एक एनआरवी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ठीक है जी, सवाल यहां पे खत्म। तो मैं सवाल मिटा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ताकि आप लोग बॉस कंफ्यूज ना हो। चले सर, फॉर एग्जाम्पल जनाब ये आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, ये आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई है जनाब सन 2023 की। अच्छा जी, अब हम वर्किंग करने चले सन 2024 की। सुनिएगा हम पहले भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, फिर से ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सुनना बॉस, मैंने बोला जनाब 2023 की हमने वर्किंग की। 2023 के एंड में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? 8 यूनिट। और किस रेट के ऊपर? 36 के ऊपर। अगला साल किस उम्मीद के साथ कि सर मैं 2024 के अंदर 36 रुपए से ज्यादा का बेचूंगा। एग्री करते हो? हम लोग जो कारोबार करते हैं क्या करते हैं, जितनी की इन्वेंट्री हमने खरीदी उससे ज्यादा की बेचने के लिए खरीदते हैं ना यार। हम तो कारोबार के ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है जितने का खरीदा उससे ज्यादा का हम बेचेंगे। आओ लड़के, हमने बोला सर हम 2024 की इनकम स्टेटमेंट बनाने चले। हमने बोला सर आइए 2024 की इनकम स्टेटमेंट सेल्स। मेरे पास 2023 के अंदर कितना स्टॉक था दोस्त? 8 यूनिट। ये 8 के 8 यूनिट मैंने सेल कर दिए। एग्री करते हैं? लेस करेंगे जनाब कॉस्ट ऑफ सेल्स।
ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस और लेस क्लोजिंग स्टॉक। यस बॉस, मैंने 2024 के अंदर कोई स्टॉक नहीं खरीदा, मैंने कोई स्टॉक नहीं खरीदा। फॉर एग्जांपल ये जो क्लोजिंग में मेरे पास 8 यूनिट पड़े हुए थे 2023 के अंदर, मैंने 2024 के अंदर वो बेच दिया, बस कारोबार को बंद कर दिया मैंने, चल भाई बंद कर। मैंने कोई भी परचेजेस नहीं की। अच्छा जी, कितने यूनिट मैंने बेचे? 8 यूनिट जो क्लोजिंग में पड़े हुए थे। सर ये किस रेट पे थे पिछले साल? 2023 की एंडिंग, तो 2024 की क्या बन जाएगी? ओपनिंग। क्या बन जाएगी बॉस? ओपनिंग। 36 रुपए के हिसाब से कितना लड़ गए? 288। सुनना दो, सुनना। मैंने बोला सर ये मैंने बेचा कितने का? बॉस की मैंने बेचा है 40 रुपए का। कितने का बेचा? 36 रुपए वाली चीज मैंने कितने की बेची है? 40 रुपए की। प्रॉफिट कितना? सेल्स कितनी? 300। मैंने 2024 के अंदर मजीद कोई यूनिट नहीं खरीदे। जो 8 यूनिट पड़े हुए थे पिछले साल की एंडिंग तो इस साल की ओपनिंग, वो मैंने बेच दिए। तो डेफिनेटली क्लोजिंग भी कुछ नहीं होगी। क्लोजिंग भी कुछ नहीं होगी तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी दोस्त? तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना? मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 1 सिर्फ 32। तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 32। ये प्रॉफिट मैं कौन से साल में रिकॉर्ड करूंगा? सन 2024 के अंदर। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। हमने बोला सर अगर ये यूनिट 40 का नहीं बिकता बल्कि फॉर एग्जाम्पल 30 रुपए का बिकेगा, खरीदा कितने का? कॉस्ट कितनी? 36। बेचे बिकेगा कितना? बिका कितने का? 30। तो सर सेल्स कितनी? 240। तो लड़के मुझे यहां पे लॉस हो गया बॉस। सर कितना लॉस हो गया? 48 का मुझे लॉस हो गया। अकाउंटिंग क्या कहती है? अकाउंटिंग ये बोलती है सर ये जो आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई थी पिछले साल के एंड पे, आपको प्रेडिक्शन थी, आपको पता था, आपकी सोच थी, आपका अंदाजा था कि बिकेगी। मैंने बोला सर मुझे अंदाजा था ये कितने की बिक जाएगी? 30 रुपए की। इसका मतलब है कम की बिकेगी। कितने की बिकेगी? कम। और इस इन्वेंट्री पे मुझे अगले साल लॉस होने वाला है। कितना लॉस होने वाला है? 38 का। तो भैया इस लॉस को 48 का, इस लॉस को आप इस साल ही बुक कर लीजिए। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? यानी कि सर इस साल का प्रॉफिट 768 नहीं है बल्कि इसको कम कीजिए। कितने से? 48 से कम करो दोस्त। तो देखा जाए तो प्रॉफिट कितना है? 720। दोस्त इतना प्रॉफिट है। लॉस बता सकते हैं, प्रॉफिट नहीं बता सकते। मतलब लॉस रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अंदाजन बेसिस के ऊपर एस्टिमेशन। फॉर एग्जांपल हमने बोला जनाब 2023 के क्लोजिंग के अंदर कितने यूनिट पड़े हुए? 8। किस कॉस्ट के ऊपर? हमने बोला सर कितने के बिकेंगे? अंदाजा है आपको? मैंने बोला सर बिकते हैं मजे से 40 रुपए के, 40 पे बिकेंगे, 40 पे बिकेंगे। हमने बोला सर कैसे कैसे पता आपको? पेट्रोल बनाने की कॉस्ट है मेरी 250 रुपए की पर लीटर। कितने का बिक रहा मार्केट में? बिकेगा ज्यादा। क्लोजिंग स्टॉक पीएसओ ने अपनी पीएसओ का क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? 8 लीटर। किस रेट के ऊपर? 36 के रेट के ऊपर। अगली 1 जनवरी आएगी, कुछ भी आएगी, कितने का बिकेगा? सर वो तो ज्यादा का बिकेगा, पता है आपको, मार्केट में रेट है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना पेट्रोल अभी कितने का? 295 का 200 रुपए का हो जाए, हो सकता है क्या? नहीं सकता ना बॉस। लॉजिक क्लियर हो रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? लॉजिक क्लियर हो रही है? हमने बोला सर अच्छा क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, कॉस्ट कितनी है? मैंने बोला सर देखें ये जो हमारे पास इन्वेंट्री है ना ये थोड़ी पुरानी है, ये ऑब्सोलीट है, ये नहीं बिक रही। और ये जो आखिरी सेल हुई है ना वो भी को 2-3 महीने पहले की सेल हुई थी आखिरी। लॉजिक समझ आ रही है? अगला क्यों? सबने बोला सर लेटेस्ट कॉम्पिटिटर नई चीज मार्केट में लेकर आ गया है, आप ये चीज मार्केट में बेचेंगे तो आपको कम पे बेचनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने जा रहा हूं? आपकी मोबाइल फोन की दुकान है, आपकी मोबाइल फोन की दुकान है, आपने जो इन्वेंट्री परचेज की हुई है वो किस रेट पे परचेज की हुई है? 36 के रेट पे। कितने फोन पड़े हुए हैं? 8 फोन पड़े हुए हैं। सर उसका लेटेस्ट वर्जन मार्केट के अंदर आ गया है और वो सस्ता मिल रहा है। तो अब ये तुम्हारा फोन 36 रुपए का तो नहीं बिकेगा ना बॉस, तुम्हें कितने का बेचना पड़ेगा? 30 का बेचोगे तो बिक जाएगा। इसका मतलब अगले साल जब तुम बेचोगे तुम्हें लॉस होने वाला है कितने का? 48 का। तो इस लॉस को आप पहले से बुक कर लें। बात समझ आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? बहुत सारी चीजें पता होती है। फोन आपको पता है सर स्टॉक में पड़ा हुआ है, भाई लेटेस्ट वर्जन आ गया है, ये जो स्टॉक में पड़ा हुआ है आपने महंगा खरीदा हुआ है, सर ये सस्ता बिकेगा। हो गया आपको नुकसान, बस क्या करें, जितना इंतजार करोगे उतना नुकसान होगा, तो बेच के निकलो। ऐसा ही होता है।
ऐसे ही होता है। हमने बोला सर इस लॉस को आपको पहले बुक करना पड़ेगा, यानी कि प्रॉफिट आपका 768 नहीं है। कितना प्रॉफिट है सर ये? 720 का। कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? सुने सर, ये क्लोजिंग स्टॉक मैंने कितने से रिकॉर्ड की है? इसको चेंज करना पड़ेगा, 36 से नहीं रिकॉर्ड कर सकते। कितने से रिकॉर्ड करेंगे? आइए जी, मैं यहां पे कैलकुलेट करने चला क्लोजिंग स्टॉक। इस क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है बॉस? ये कॉस्ट निकालोगे तुम आइदर फीफो या फिर वेटेड एवरेज से। और इस सवाल के अंदर ये जो मैं लेके चल रहा हूं भी, कितने यूनिट्स है मेरे पास? 8 यूनिट, और इसकी कॉस्ट हमने निकाली हुई है वेटेड एवरेज से। दोस्त कितना? 288। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। और ये मार्केट में जो बिकेगा सर, ये मार्केट में जो बिकेगा एस्टिमेटेड सेल्स सर कितने यूनिट्स है? 8। और हमें लग रहा है सर ये कितने का बिक जाएगा? 30 रुपए का। तो कितना रेवेन्यू आएगा? बेचने के लिए कोई पैसे वैसे लगेंगे? किसी को कमीशन देना पड़ेगा एजेंट को? तो मैं क्या बोलूंगा? लेस कॉस्ट ऑफ। बेचने के लिए कोई कॉस्ट लगेगी? मैंने बोला सर अभी नहीं लगेगी। अगर लगेगी तो फिर हम उसको सबट्रैक्ट करेंगे। तो देखा जाए नेट मेरी जेब में कितने पैसे आने वाले हैं दोस्त? 240। ये मेरे पास क्या कहलाएगी? एनआरवी। क्या कहलाएगी दोस्त? एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसको मैं क्या बोलूंगा दोस्त? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। चलें सर, भाइयों दोनों में लोअर क्या है? कॉस्ट है कि एनआरवी? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। दोनों में लोअर क्या है दोस्त? एनआरवी। तो जनाब मैं यहां पे 288 नहीं लिखूंगा, बल्कि क्या लिखूंगा दोस्त? मैं 240। बात मानते हैं? तो सर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स अब मेरे पास 1152 नहीं होगी, बल्कि कितनी होगी? 1200। तो मेरे पास ये ग्रॉस प्रॉफिट 768 नहीं होगा, बल्कि कितना होगा? कितना दोस्त? 720। हो गया ऑटोमेटिकली? हो गया ऑटोमेटिकली। बात समझ में मैंने क्या बोला दोस्त? बात समझ में मैंने क्या बोला? अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक मेरी बुक्स में कितने से आ रहा है जी? क्लोजिंग स्टॉक अब मेरी बुक्स के अंदर बैलेंस शीट में कितने से आ रहा होगा? अगला साल आया, बिकेगा तो अगले साल ही ना। अगले साल 8 यूनिट मैंने बेचे, कितने के? 30 रुपए के। 240 रुपए रेवेन्यू आया। उसकी मैंने कॉस्ट कितनी लिख दी थी? लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, पिछले साल की क्लोजिंग तो इस साल की ओपनिंग। कितनी स्टॉक? कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ये कितना प्रॉफिट या लॉस? कुछ भी नहीं था। लॉस था, लेकिन उस लॉस को मैंने कहां रिकॉर्ड कर दिया? 1 साल पहले रिकॉर्ड कर दिया। बात समझ में आई? मैंने क्या बोल दिया? ये मेरे पास कहलाता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या सबों को बातें समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बात समझ में आ रही है? लॉस की इंडिकेशन हो, लॉस को आप पहले ही बुक कर लो, लॉस का अकाउंट फॉर हो गया। अगले साल आपकी बुक्स के अंदर अब वो लॉस नहीं आएगा, क्योंकि वो लॉस मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया। क्या सबको बात समझ में आ रही है? पक्का? चले सर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। ये कॉपी करना है किसी ने? करना है? चले 2 मिनट देते हैं उसको, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले सर अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। यस बॉस, अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, बदला प्राइवेट लिमिटेड। जरा सॉल्व करेंगे जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं। चले सर अगला सवाल मेरे दोस्त, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, बदला प्राइवेट लिमिटेड। चले बॉस, पढ़े क्या? हैं जी, पढ़े क्या? सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ द कोड 7। कोई मटेरियल है, उसका कोड नंबर है कोड 7 ऑन 28 ऑफ फरवरी सन 2022, अज्यूमिंग द कंपनी यूज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉर कॉस्ट डिटर्मिनेशन एंड अप्लाइड द लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। यस बॉस, मुझे रिक्वायरमेंट में क्या सॉल्व करना है? मुझे रिक्वायरमेंट के अंदर वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करनी है। जी जनाब, लोअर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किस पे कैलकुलेट की जाएगी? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। जो लोअर होगी जनाब आपके पास एनआरवी, उस आपके पास इन्वेंट्री की वैल्यूएशन उस पर रिकॉर्ड की जाएगी। ऐसा चले बहुत, तो इसका मतलब हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और एनआरवी कैलकुलेट करनी है और हमारे मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। चलें सर सीखते हैं। सवाल में क्या है? बदला प्राइवेट लिमिटेड यूज द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। सर अंडरलाइन करें कौन सी इन्वेंट्री सिस्टम है? पीरियोडिक। बोले तो आपको बिन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। आगे बॉस। फिर मैंने बोला जनाब द बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ आइटम कोड 7 एंड डेटा पर्टेनिंग टू परचेज एंड सेल्स। सर मेरे पास ओपनिंग और परचेज सेल्स का डेटा अवेलेबल है। कितने यूनिट मेरे पास ओपनिंग के अंदर थे? 3000। फिर मैंने परचेज किए, बेचे, परचेज किए, बेचे, परचेज किए, ऐसा कुछ सीन है। और 28 फरवरी सन 2022 दी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ कोड 7। आपके पास कोड 7 की प्राइस कितनी हो चुकी है? डिक्लाइन हो गई, कितनी हो चुकी है? 4.5 रुपए। सबसे पहले तो मेरे को यह पता करना पड़ेगा कि भैया एंडिंग में यूनिट कितने पड़े हुए हैं। एंडिंग में यूनिट कितना है? मेथड कौन सा है मेरे पास? फीफो वेटेड एवरेज। फीफो मेथड कौन सा दोस्त मेरे पास? आओ जी वर्किंग नोट करने चले। आओ मेरे भाई वर्किंग नोट करने चले। सबसे पहले मैं डिटरमाइन करता हूं कि दोस्त मेरे पास क्लोजिंग में कितने यूनिट पड़े हुए हैं, मेरे पास क्लोजिंग का स्टॉक कितना है। आओ जी, मैंने बोला जनाब यहां पे यूनिट्स। और लड़के मेरे पास ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग में कितने यूनिट्स पड़े हुए? 3000। कितने मैंने परचेजेस किए? हमने बोला जनाब 1 2 3 दफा परचेज किए। ऐसा मैंने 4 फरवरी को भी परचेजेस किए, मैंने सर फरवरी की 12 तारीख को भी परचेजेस किए, और मैंने 26 फैब को भी परचेजेस किए। मैंने 4 फरवरी को क्या परचेज किए बॉस? 500 यूनिट। मैंने 12 फरवरी को क्या परचेज किए जनाब? 3000। मैंने 26 फरवरी को क्या परचेज किए जनाब? तो भैया मैंने टोटल कितने यूनिट परचेज किए? 4700। ओपनिंग में कितने पड़े हुए थे? 3000। तो भैया मैं कितने यूनिट सेल कर सकता था? खूब सारे सेल किए मैंने, खूब सारे सेल किए। कितने यूनिट मैंने सेल कर दिए? आओ जी, मैंने सेल किए जनाब 1 2 3 4 तारीखों में। एक 9 फरवरी को, फिर मैंने 20 फरवरी को, और फिर मैंने 24 फरवरी को, और फिर मैंने 27 फैब को। आओ जी, 9 फरवरी को मैंने कितने बेचे हैं? 2000। मैंने 20 फरवरी को कितने बेचे हैं? 800। मैंने 24 फरवरी को कितने बेचे हैं? 1600। और मैंने 27 फरवरी को कितने बेचे हैं? 300। तो भैया कुल मिला के सब कुछ कितने बेचे? 4000। तो भैया क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? हाँ, आओ जी सर, क्लोजिंग में स्टॉक 3000 यूनिट्स। मेथड कौन सा भाई? फीफो के वेटेड एवरेज। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओपनिंग वाला सारा बिक गया। कौन सा बच गया? आओ जी, क्लोजिंग स्टॉक कितना? 3000। लेटेस्ट परचेस कौन सी है? कुछ इसमें से और कुछ इसमें से। उधर वर्किंग कर लेते हैं, लिखे ज्यादा अच्छा। आओ जी, तो मैं यहां पे क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। यस बॉस, क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट है दोस्त? 3000। फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, ओपनिंग वाले सारे बिक गए, बच कौन से गए? क्लोजिंग वाले। एक 26 फरवरी वाला माल बच गया। कितना बच गया बॉस? 1200 यूनिट। किस रेट पे खरीदा हुआ है ये 1200 यूनिट? सवाल में देखिए 26 फरवरी 4.8 के हिसाब से कितना हुआ दोस्त? 57। टोटल बचे हुए कितने स्टॉक है? 1200, ये लेटेस्ट वाला। उसके बाद बकाया कौन सी तारीख में से? 12 फरवरी में से। कितना दोस्त? 1800 यूनिट। किस रेट पे लिए मैं ये? आओ जी, 12 फरवरी का माल आया हुआ है किस रेट पे? 5.1 पे। ऐसा है मेरे ख्याल से 9180। तो सर कितनी हो गई कॉस्ट?
14940। तो जनाब ये जो स्टॉक है उसकी मेरे पास कितनी कॉस्ट 14940। एनआरवी देखते हैं दोस्त, कितने यूनिट पड़े हुए मेरे पास एंड पे 3000 यूनिट। और रिक्वायरमेंट से ऊपर अंग्रेजी में क्या कह रहा है कि ये अब डिक्लाइन होकर मार्केट में कितने का बिकेगा 4.5 रुपए का। तो भैया ये एनआरवी कितनी हो गई 13,000। विच एवरेज हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को कितने से रिकॉर्ड कराएंगे सर 13,500 से। क्या सबों को बातें समझ में आई? पक्का? चले सर, फिर आपको दिए 2 मिनट, कॉपी करें। कॉपी स्पीड में करेंगे, इससे आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी। पेपर बहुत लेंदी आता है, कॉपी करें जी। चले सर, क्वेश्चन नंबर 10। भाई बुक आ गई है, आप लोग केएनएस के एडमिन से बुक ले लें। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास अल्फा मैन्युफैक्चरिंग। जनाब ये आपके एग्जाम ऑटम 2015 का सवाल है। पढ़े क्या? 2005 का सवाल है, थोड़ा पुराने जमाने का सवाल है, जब भी आसान है। आजकल थोड़े से मुश्किल सवाल आता है। चले सर सवाल पढ़े बॉस। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट अंडर द अबव मेथड डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इशू एंड द क्लोजिंग स्टॉक एज एट 30th जून। जनाब आपने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है और कॉस्ट ऑफ इशू बोले तो कितनी यूनिट आपने इशू किया उसकी कॉस्ट कितनी है। देखते हैं जी। अल्फा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड मेंटेन अ स्टॉक ऑन परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। अंडरलाइन करें दोस्त, कौन सा इन्वेंटरी सिस्टम है? ढेर सारी लाइनें खींचनी पड़ेगी, बिन कार्ड बनाना पड़ेगा। द बिन कार्ड फॉर द आइटम कोड ऑफ N96 ऑफ द कंपनी कंटेन स्टोर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून। ओपनिंग स्टॉक में मेरे पास 60 यूनिट पड़े हुए 3600 के रेट पे। फिर आपने डिफरेंट खरीदे हैं और इशू भी किए। इशू का मतलब भी कौन सी कंपनी है? मैन्युफैक्चरिंग है, बेच नहीं रहे, वरना सेल का वर्ड होता। द मार्केट प्राइस पर यूनिट ₹60 ऑन 1 जून है। फिर ये 62 हो गई है, फिर ये जो है सर 62.5 हो गई है, और फिर ये 64 हो गई है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट में भी अजीम, और हमने सोचा क्या था कि कितने का मिलेगा ये इन्वेंट्री, 60 रुपीज की मिलेगी। वेटेड एवरेज मेथड ऑफ स्टॉक प्राइसिंग इज बीइंग यूज्ड। सर कंपनी कौन सा मेथड यूज कर रही है? वेटेड एवरेज। चले सर ढेर सारी लाइनें खींचे, ढेर सारी लाइनें खींचे। आओ दोस्त, चले सर यहां पे हम क्या लिखेंगे? डेट। यहां पे हम क्या लिखते हैं? परचेजेस या फिर रिसीट। यहां पे हम क्या लिखेंगे? सेल्स या फिर इशू। और यहां पे हम क्या लिखेंगे दोस्त? बैलेंस। यहां पे हम क्या लिखते थे? यूनिट, रेट और अमाउंट। यहां पे हम क्या लिखेंगे जनाब? यूनिट, रेट और अमाउंट। यूनिट, रेट और अमाउंट। जनाब कौन से मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे? सवाल के अंदर वो बोल रहा है वेटेड एवरेज। चले दोस्त स्टार्ट करें क्या? आओ लड़के सुनो। सबसे पहले मेरे पास ओपनिंग के अंदर, ओपनिंग बोले तो कौन सी तारीख? 1 जून को मेरे पास ओपनिंग के अंदर कितने यूनिट पड़े हुए हैं? 60 यूनिट। जिस बॉस किस रेट पे? सर रेट नहीं पता, वैल्यू पता है। कितने रुपए के पड़े हुए? उसकी वैल्यू है 3600। तो रेट डिवाइड कर लो, आ जाएगा कितना दोस्त? 60 रुपए। चले दोस्त अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है? 5 जून को। दोस्त 5 जून को क्या हुआ है मेरे पास? 120 यूनिट मैंने परचेज किए। किस रेट पे? 59। दोस्त कितना हुआ? मल्टीप्लाई करो, 7080। यस बॉस। मेथड कौन सा है मेरे पास? ओपनिंग में कितने यूनिट पड़े हैं? 60। मजीद मैंने कितने खरीदे? 120। तो टोटल कितने हो गए? कितने रुपए का माल था? 3600। कितने का मजीद खरीदा मैंने? 7080। तो कितना हो गया? 10। डिवाइड करके नया रेट निकाला जाएगा। कितना दोस्त? कितना? 59.3 बस 33 पॉइंट के बाद 2 नंबर ले लेते हैं। चलो जी अगला दोस्त, अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है मेरे पास? 10 जून को। यस बॉस 10 जून को मैंने क्या किया है? मैंने इशू किया है। कितने यूनिट? 80 यूनिट। सर ओपनिंग में से या करंट में से? सर वेटेड एवरेज है। ओपनिंग करंट सब मर्ज हो चुका है, सब एवरेज हो चुका है। क्या रेट आ चुका है?
59.33 सर मल्टीप्लाई करें कितना 4746.4 180 में से कितने यूनिट चले गए 80 कितने बच गए 100 किस रेट पे 59.33 बॉस मल्टीप्लाई करें कितना 5933 बस। अच्छा एक चीज देख ले समटाइम ना कुछ पैसों का फर्क आ जाता है इसमें से ये अमाउंट को माइनस करें देखिए यही बन रहा है ये अमाउंट भी सही नहीं है 4746.1 छोड़े अरे 0.1 छोड़े खैर 0.1 छोड़े 0.1 छोड़े इवन इसको राउंड ऑफ कर दे हटा इसको छोड़ो राउंड ऑफ मारे पॉइंट के बाद 5 हो या उससे बड़ा हो तो आगे नंबर बढ़ा देते हैं पता नहीं ये कितना बन रहा था 0.4 तुम इससे ही राउंड ऑफ बढ़ा दिया 0.67 तो उसको 7 कर दें खैर 1 रुपए मसला नहीं है एग्जामिनर इस पे नहीं पकड़ता ये बराबर देंगे बराबर हो रहा है चलो ये फिट है अगली डेट कब है दोस्त 14 जून जी बॉस क्या हुआ है 14 जून को मैंने 40 यूनिट परचेज किए 60.5 के हिसाब से कितने हो गए दोबारा बोले 2420 जी जनाब पहले से 100 यूनिट पड़े हुए थे 40 और आ गए कितने हो गए 140 5933 की इन्वेंट्री थी पहले से 2420 की और आ गई कितने हो गए 8353 डिवाइड करके नया रेट आ जाएगा डिवाइड कीजिए जनाब 59.66 ऐसा चले दोस्त नेक्स्ट ट्रांसलेशन कब हुई है मेरे पास 17 जून को क्या हुआ है 17 जून को जनाब मैंने 80 यूनिट फिर इशू कर दिए किस रेट पे 59.66 यस बॉस मल्टीप्लाई करें कितना 4773 तो 140 में से 80 यूनिट चले गए कितने बच गए 60 किस रेट पे 59.66 मल्टीप्लाई करें दोस्त कितना 379 है तो 80 कर दो चलो दोस्त नेक्स्ट उसके बाद है मेरे पास 20 जून को क्या हुआ है जनाब मैंने 20 यूनिट परचेज किए किस रेट पे 62 कितना हो गया 1240 पहले से 60 यूनिट पड़े हुए 20 और आ गए कितने हो गए 80 3580 का माल है 1240 का और आ गया कितने हो गए 48 डिवाइड करके नया रेट आएगा हाँ 60.25 चले सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुई है मेरे पास 24 जून को यस बॉस कितने मैंने 80 यूनिट इशू किए किस रेट पे 60.25 कितना हो गया 4820 कुछ बचा ही नहीं सब खत्म हो गया कुछ बचा ही नहीं सब खत्म हो गया अगले ट्रांजेक्शन मेरे पास कब हुई है जनाब 25 जून को कितने यूनिट मैंने परचेज किए 163 के रेट पे कितना हो गया और यही सारा का सारा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आ गया मानते भाई चलें सर सुने रिक्वायरमेंट क्या थी मेरे पास क्लोजिंग के अंदर 100 यूनिट पड़े हुए बैलेंस क्लोजिंग के अंदर 100 यूनिट पड़े हुए कितने रुपए के 6300 के 6300 के जी सर कितने यूनिट में इशू कर चुका हूं 80 कितने हो गए 240 यूनिट में इशू कर चुका हूं पैसा बताओ ऐड करो इन तीनों को 14 तो जनाब मेरे पास रिक्वायरमेंट में क्या था कॉस्ट ऑफ इशू ये बोला था ना तो जो मैंने यूनिट इशू किए हैं उसकी कॉस्ट कितनी है 14340 और जनाब मेरे पास यहां पे क्लोजिंग स्टॉक भी था क्लोजिंग स्टॉक किस पे रिकॉर्ड की जाती है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर लड़के कॉस्ट कितनी है एनआरवी की अंग्रेजी पढ़ो दोस्त एनआरवी की अंग्रेजी पढ़ो द मार्केट प्राइस यानी कि कितने का बिकेगा पर यूनिट सर 60 रुपए था 1 जून को
फिर 10 जून को 62 हो गया, 15 जून को 62.5 हो गया और 30 जून को 64 हो गया। भैया कौन सी प्राइस लो, कौन सी लो? आखिरी वाली, साल के आखिरी वाली। इस सवाल में क्या है? महीना, तो महीने की आखिरी वाली। महीने का आखिरी कौन सा है सर? 30 जून। कितने रुपए? 64। तो कितना यूनिट है दोस्त? 100 यूनिट है। और क्लोजिंग वाली बोले तो कितनी है जनाब? 64। तो लड़के कितना हो गया? दोनों में क्या लेंगे? लोअर। लोअर क्या है दोस्त? 6300। क्या सबों को बातें समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी? नो। चले सर होमवर्क लिखिए। होमवर्क के बगैर तो कॉस्टिंग का पर्चा पास नहीं होता ना भाई। सर क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 4। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 4। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है दोस्त? कंपनी का नाम बताओगे? किताब है ना तुम्हारे पास? किसके पास है? नहीं, वो किताब आ गई है, किताब लेते हुए चले आना। क्वेश्चन नंबर 8 है सोलर पैनल। क्वेश्चन नंबर 9 XYZ लिमिटेड। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास किताब है ना? मैन बताइए कुछ नहीं, इनको बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 कंपनी का नाम, कंपनी का नाम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, डन। तो जनाब ये 3 सवाल आपके होमवर्क हैं। ये 3 सवाल आप करके आओगे तो फिर हम जो है ना कल इसको करेंगे। खुद से सवाल करने पड़ेंगे आपको। मैंने 2 सवाल दिए थे आप लोग को बेसिक कॉस्टिंग वाले, एक सोया फ्राई वाला और एक ट्यूसडे वाला। सॉल्व किया? सॉल्व किया। सोल्यूशन मैंने शेयर कर दिया, तो आप लोग मैच कर लेना, मेरे पास का वीडियो सोल्यूशन भी है। सॉल्व किया दोस्त? आप लोगों ने पीछे लड़के सॉल्व किया होमवर्क वाला? पक्का ना? फंसे, दिक्कत हुई कहीं? हुई तो होगी, मुश्किल सवाल थे। आप ये नहीं कह सकते कि मुश्किल नहीं होगी, मुश्किल हुई होगी, टाइम लगा होगा, टाइम लगा होगा। चीज वही है जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लेकिन चीजों को बड़ा फैला के दिया हुआ है। डन है। मैं आप लोगों से उसका सोल्यूशन मैंने शेयर कर दिया, आप लोग मैच कर लेना। मैं उसका वीडियो सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगा, मैंने कराया मैं पिछले टाइम में ना। तो मैं अब इसलिए नहीं कराता क्योंकि जो नए पेपर्स आ गए वो कराएंगे ना। उस जमाने में वो नए पेपर नहीं था, वो नए पेपर्स आ गए तो वो नए पेपर क्लास में सॉल्व कराएंगे। तो कुछ को तो हमने फिर छोड़ना पड़ेगा ना यार, वरना तो 1 साल में जाके कोर्स कंप्लीट होगा। डन है जी। चलें सर, आज की क्लास को हम इधर रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।